भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रवि जी से आपको संबोधित करें। मित्रवर संजय मयूख जी, मित्रवर के शर्मा जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। आज एक ही दिन में मैं आपको दो बार डिस्टर्ब कर रहा हूं। एक बार अपने घर पर कुछ टिप्पणी देने का अवसर आया और फिर ऐसा विचार हुआ कि पार्टी के फॉर्मल मंच से भी कुछ बात करनी चाहिए और उस बात करने का अवसर भी है। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इस चैप्टर का हम फाइनल हिसाब करने आए हैं। Rahul Gandhi, today the BJP is going to settle the final account with you as far as your vacillating stand on the armed forces is concerned. आज मैंने सुबह एक बात कही थी कि ये देश सेना के शहादत का सबूत नहीं मांगता, उनके बलिदान को सलाम करता है। यही भारत की परंपरा है ना। Indians don't seek proof of the heroic courage of our armed forces, but salute them. और उसका कारण भी मैंने कहा था कि देश के लिए जीते तो हम लोग सब लोग हैं, देश के लिए मरते कौन है? हमारे सेना के जवान, ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आज जब राहुल गांधी ने कहा है तो राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछना है और देश को उनकी टिप्पणियों के बारे में दोबारा याद भी कराना है और उनसे पूछना है कि क्या आप इसको भी वापस लेंगे? 16 दिसंबर 2022 को, कुछ ही दिन पहले, राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे। चीनी सैनिक पिटे थे। आपने कहा चीनी सैनिक भारत की सेना को पीट रहे हैं। फिर हमने 23 जून 2022 को गलवान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है? जबकि चीन के कब्जा करने को रोका गया तो यह आपने ट्वीट किया। और सबसे तो रोचक 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने क्या कहा था? सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था कि उनकी वीरता को खून की दलाली बताया था राहुल गांधी ने, याद होगा। आज याद करना जरूरी है देश को कि जब सर्जिकल स्ट्राइक के आलोक में बहुत प्रशंसा हो रही थी तो खून की दलाली बताई गई थी। और ये सिर्फ यही बात नहीं है, वो तो जेएनयू भी गए थे जहां टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े थे, उनको नैतिक समर्थन दिया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि जब एक अमेरिकन एम्बेसडर आए थे उनसे बातचीत में उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू टेररिज्म इज मोर लेथल देन अदर टेररिज्म। ये तो उन्होंने कहा था। अभी मैं खाली उन्हीं की बात का विरोध कर रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं, और बाकी जो उनके महान नेता लोग साथ चलते हैं तो मैं दिग्विजय सिंह के पूरे मामले को रिकॉर्ड के लिए आज रिकॉर्ड पर ला ही देता हूं। जाकिर नायक
एपिटम ऑफ पीस कहा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीस। ओसामा जी तो जब हुई बात अपनी जगह पर है। बाटला हाउस के कांड में मारे गए थे तो यही दिग्विजय सिंह जो है आजमगढ़ तक चले गए और आतंकवादियों के परिवार से मिले और उस पर सवाल खड़ा किया था। और जबकि बहादुर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को मनमोहन सिंह की सरकार अशोक चक्र दे रही थी। और सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई उनका नया सवाल नहीं है, बहुत पुराने सवाल है। ये जो उनके नेता चिदम्बरम साहब है, रोज आर्टिकल लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर के लोग स्वायत्ता का मतलब आजादी नहीं मांगते, आजादी का मतलब स्वायत्ता मांगते, आजादी नहीं मांगते। ये कब की बात है? 28 अक्टूबर 2017 को। तो अब बाकी मणिशंकर अय्यर और बाकी लोग क्या क्या बोलते रहे, मैं उसको अभी आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा। इतना जरूर है अब इनके एक और वकील साहब हैं, सलमान खुर्शीद, उन्होंने एक किताब लिखी थी ना, सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें क्या लिखा था कि हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को बढ़ाया जा रहा है जैसा बोको हराम है, याद होगा ना आपको। और ये सब पर कांग्रेस का क्या कहना है, उनका निजी विचार है। बाकी सेना के बड़े बड़े जनरल्स का अपमान किया गया, आप सभी जानते हैं। तो ये निजी विचार की सीमा क्या होगी? राहुल गांधी, सवाल आपके नेताओं के निजी विचार का नहीं है, सवाल है आज के कांग्रेस के नेताओं की ट्रेनिंग क्या है। सवाल है आज के नेताओं का सेना के प्रति सम्मान का स्तर क्या है, यह सवाल है। आज आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। आज सेना के हमारे जवान हिम्मत से, क्या पाकिस्तान का बॉर्डर हो या बाकी हो या चीन की सीमाएं हो, खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो क्या हम सम्मान के शब्द नहीं बोल सकते? यह बहुत ही गंभीर जो और उनकी किताब में क्या क्या खिलाफ में लिखा हुआ है। और जब भी ये फंसते हैं तो बस एक ही शब्द, इट इज देयर पर्सनल व्यू, इट इज देयर पर्सनल व्यू। इसलिए फिर बात ही है वहीं पर, इतना आपको समय क्यों लगा सफाई देने में? राहुल गांधी जी, वाई इट टुक सो मेनी ईयर्स फॉर यू टू पब्लिकली स्टेट दैट यू रेस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस? तो आप ये भी कह देते कि जो उन्होंने पहले बोला है वो उसके लिए आई एम सॉरी, वो गलत था। तो इसलिए मैंने आज आपके डेट वाइज जो आपने बोला है उसको हमने याद दिलाया। इसलिए राहुल जी, आपकी सफाई कुछ जम नहीं रही है। आज मुझे बताएगा वो प्रेस करेंगे, तो आज मैंने उनकी प्रेस को बड़ी ईमानदारी से सुना। तो जितना मैंने उनके प्रेस को सुना उतने ही मेरे में सवाल उठने लगे। फिर लगा कि नहीं, इस विषय पर एक बार पार्टी के राष्ट्रीय मंच से अपनी बात कहनी चाहिए। मित्रों, हमारा बहुत साफ साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो कि भारत की सेना भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें भारत की सेना की परंपरा, उसकी वीरता, उसके बलिदान पर बहुत गर्व है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसको रखना चाहिए। मित्रों, समाप्त करने के पहले मुझे एक बात और कहनी है। मैंने जनाब जयराम रमेश का वीडियो आज कई बार देखा और आपने भी देखा होगा। वो सवाल करने से रोक रहे थे फिजिकली, और दिग्विजय सिंह उतने ही उत्साहित थे बोलने के लिए। हमारे ऊपर तो बहुत आरोप लगाते हैं आप कि बीजेपी लोकतांत्रिक है, बीजेपी ये करती है, वो करती है, और हमारे प्रधानमंत्री पर तो क्या क्या
किस तरह के घटिया बातें कही जाती हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे थे? कम से कम भाजपा के लोग सवाल पूछने से रोकते नहीं है। सवाल आप पूछते हैं, पूछिए। लेकिन आज जो उनका आचरण हुआ तो उनको मालूम है कि जवाब नहीं है, उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है, इसलिए समस्या होती है। इसलिए फिर वहीं से कहूंगा जहां से शुरू किया, राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर? इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। चोरी चोरी चुपके चुपके बयान दिए जा रहे हैं। हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके बयान। हाँ, ठीक कहा संजय जी ने कि चोरी चोरी चुपके चुपके बयान चलते हैं, ट्वीट चलते हैं, हाँ? फ्री फॉर ऑल चलता है। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। सर, राहुल गांधी ने इसके अलावा ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों का वहाँ के जी अपमान कर रहे हैं, उन्हें जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, वहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है, इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील प्रदेश रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विकास के काम किए गए और धारा 370 के बाद कश्मीर पूरा भारत की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं वहां के लोग। राहुल गांधी, आप जो सवाल कर रहे हैं तो मेरा जवाब आपको यह है, आज कश्मीर में स्टार्टअप आ रहा है कि नहीं? आज कश्मीर में एम्स बन रहा है कि नहीं? आज कश्मीर के बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं कि नहीं? आज कश्मीर में के बच्चे क्रिकेट खेलने का नया अवसर मिल रहा है कि नहीं? ये क्या बात आप करते हैं? आज कश्मीर में टूरिस्ट जाने की संख्या 10 गुनी 20 गुनी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप देखिए, रोज टीवी पे देखते हैं हम लोग, तो जो कश्मीर में पर्यटन, वहां के रोजगार का सबसे बड़ा मार्ग रहा है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो मैंने पहले भी कहा है देवेंद्र बाबू, होमवर्क करना राहुल जी की फितरत नहीं है, तो आज भी लोगों ने नहीं बताया उनको। हां, लेकिन उपराज्यपाल को लेकर और जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं वो बहुत ही शर्मनाक, दे आर इर्रेस्पॉन्सिबल टू। बार बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने विशेष रूप से कहा है कि चुनाव होंगे वहां पर, तो की जाएंगे चुनाव। ये कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? संजय शर्मा, लोकमत। सर, दिग्विजय सिंह के बयान के बाद जिस तरह से जयराम रमेश ने जो सफाई दी, कहा कि कांग्रेस पार्टी सेना का सम्मान करती है, इसको किस तरह से देखते सर? राहुल गांधी का भी उसके बाद। अरे भाई, मैं उनके बात पर क्या जवाब दूं? दिग्विजय सिंह कोई साधारण व्यक्ति है क्या? 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, और जहां तक मुझे बताया गया है कि शायद यात्रा के संयोजक भी है ना, यात्रा में शुरू से है। तो इसका क्या मतलब है ये? इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर की उठापटक से कोई मतलब नहीं है। हमें देश से मतलब है, देश की सुरक्षा से मतलब है, और सेना के सम्मान का मामला है यह विषय। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। सर, दिग्विजय सिंह जी लंबे समय से ऐसा बोल रहे हैं जो कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ है। राज्यसभा के सदस्य भी आप लोगों से बहुत अच्छी मित्रवत व्यवस्था है उनकी, तो इस तरह की सोच रखने वालों से भाजपा किस तरह से डिस्टेंस बना सकती है? क्या उसको लेकर के कुछ आप कहेंगे? हम राजनीति में डिस्टेंस की भाषा पर विश्वास नहीं करते। हम मानते हैं कि इन सबों का उत्तर देश देगा, और देश दे रहा है। कांग्रेस पार्टी साफ हो रही है, घट रही है। लेकिन आपने कहा तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और यह बात मैं सबों के लिए कहना चाहता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। दिल्ली में इतनी बड़ी मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी है, क्या कांग्रेस का कोई नेता वहां पर प्रणाम करने गया क्या? सेंट्रल हॉल की बात अपनी जगह पर है, मैं बात कर रहा हूं इस दुनिया की एक बहुत ही अभूतपूर्व इंडिया गेट पर लगी हुई मूर्ति की। तो सरदार पटेल की मूर्ति पर भी नहीं गए, और यहां सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति पर नहीं ले गए। और यह बात मैं बहुत गर्व और गौरव से बोलूंगा, उनके आचरण को देखिए और हमारे प्रधानमंत्री के आचरण को देखिए कि 2014 के 15 अगस्त को लाल किले पर उन्होंने कहा, मैं भी बैठा हुआ था, कि देश को बनाने में जितने प्रधानमंत्री ने
काम किया, मैं सबको आज सैल्यूट करता हूं। और तीन मूर्ति भवन में जो प्रधानमंत्री म्यूजियम बना है, उसमें कांग्रेसी मित्रों सिर्फ नेहरू जी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सबों को स्थान मिला है। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई, देवेगौड़ा, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, सबको सम्मान मिला है। तो यह सोच का नजरिया है कि आप सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी मूर्ति पर, इंडिया गेट पर प्रणाम करने भी नहीं जाते, क्योंकि मोदी जी के प्रयास से बनी है। और सरदार पटेल तो नहीं गए। ये देश को आज मुझे लगा बताना जरूरी था। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Sir, we saw that how Rahul Gandhi came out and he stated that the statement of Digvijay Singh is very ridiculous and they have distanced themselves from the statement. But when Times Now came out and reached out to Digvijay Singh on this question, we were heckled, or who was heckled, we were pushed aside by Jairam Ramesh. So in a way, Rahul Gandhi says that it's his personal statement, but Jairam Ramesh is not allowing media to ask questions from Digvijay Singh. No, but this only shows their anti-democratic mindset. Media can ask critical questions. You reply in your own way. But why should you heckle? Why should you physically prevent? And they give us big upadesh on democratic behavior. Sir, the Bharat Jodo Yatra is almost ending. 125 days of the Yatra is coming to an end. Politically, where does the BJP sees the ramifications? इंडिया में सबको यात्रा करने का अधिकार है। Everyone should walk, should talk, should espouse his cause. But what happens is to be determined by the people of India. We have seen what happened in Gujarat, a sweeping victory. And I'm sure, regardless of the Bharat Jodo Yatra, we will become victorious again, which we have explained in the working committee. But there is one issue I would like to highlight. And that is, what is the message of its Bharat Jodo Yatra when many big leaders in this long journey are only involved in Bharat Jodo Yatra? सर, मैं अंकुश पांडे हूँ पीटीआई से। राहुल गांधी ने सर धारा 370 के बारे में जो अपनी राय रखी, दोबारा उसको अगर सत्ता में आए तो दोबारा वापस लाने की बात जो कही, उसको कैसे देखते हैं? धारा 370 अतीत है, समझे? वो संविधान के द्वारा हो गया। और हम बहुत विनम्रता से राहुल गांधी आपको चुनौती देते हैं। 370 एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निरस्त हुआ है, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो राहुल गांधी जी, क्या आपको लगता है कि कभी 2/3 बहुमत आपको मिलेगा? एक बार खुलकर तो बात करिए। ये एडहॉक कमेंट क्या करते हैं? और जो आज लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, Article 370 is history now, and the people of Jammu and Kashmir are enjoying the freedom which eluded them for so many years. That's all. Thank you. बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सॉरी आपको मुझे 2 बार डिस्टर्ब करना पड़ा। ये डेली क्या चले, we don't mind. हाँ?